मुकुंदा बताते हैं, महासमाधि के उपरांत गोयल जी के महाराज जी की मूर्ति को भावपूर्ण प्रणाम करते थे। एक जिज्ञासावश अलौकिक यथार्थ के लेखक राजदा ने उनसे उक्त दो अनुभव सुने और फिर मुझे भी सुनाए। गोयल साहब को इससे भी विचित्र एक अनुभव हुआ। अपने फरीदपुर से ये शारीरिक रूप से अत्यंत अवसादग्रस्त कालांत स्थिति में रात होते होते बरेली आए और कुछ हल्का फुल्का खाकर सो गए और तभी कुछ देर बाद ही बाबा जी भी वहां पहुंच गए। उठकर उन्होंने उनका स्वागत किया। प्रसाद पाकर चादर आदि बदलकर बाबा जी को अपने पलंग पर शयन करा दिया। स्वयं पलंग के नीचे जमीन पर लेट गए, सो गए। अंग अंग दुख रहा था, ज्वर भी था, सिर में पीड़ा भी थी। पर 10:30-11 बजे रात बाबा जी ने उन्हें जगाया और कहा, हम कैची जाएंगे, गाड़ी निकालो। सुनकर मन ही मन ये दुखी हो गए कि ऐसी शारीरिक अवस्था में उनसे यह कैसे संभव हो पाएगा। इन्होंने कहा कि महाराज कल सुबह चलेंगे। पर इस पर बाबा जी ने कहा, तू नहीं चलता तो हम अपने आप चले जाएंगे। क्या करते बेचारे, लाचार हो कपड़े पहन किसी तरह गाड़ी निकाली, बाबा जी को बैठाकर ले चले। हल्द्वानी काठगोदाम तक मैदानी सड़क पर तो किसी तरह चल लिए गाड़ी हाँक कर, पर आगे पहाड़ी मोड़दार चढ़ाई लेते हुए मार्ग के आ जाने पर हतोत्साह होने लगे। शारीरिक रूप से थक जाने पर चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। गेठिया पहुंचकर इन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब तो गाड़ी अवश्य खड्ड में डाल दूंगा या पहाड़ से टकरा दूंगा। बाबा जी से कहूंगा कि आज रात भूमिधार में रुक लें, सुबह कैची चले जाएंगे। आदि पर सोचते सोचते ही और इसके लिए हिम्मत जुटाते भूमि आधार भी निकल गया तो ये एकदम निढाल हो गए। भीषण हताशा में ये थकान के कारण अर्धचेतना को प्राप्त निद्राग्रस्त हो गए। इनका सर स्टीयरिंग से जा लगा। पहाड़ी रास्ते, जगह जगह छोटे बड़े मोड़, चढ़ाई, फिर ढलान और उस पर भी आने जाने वाले यातायात से बचाव। एक तरफ खड्ड तो एक तरफ पहाड़। कल्पना की जा सकती है इस भयावह स्थिति की। परंतु कार चलती रही और 12-13 किलोमीटर दूर चलकर तभी रुकी कैची धाम के फाटक पर। जब बाबा जी ने इन्हें झकझोर कर निंद्रा बेहोशी से जगाकर कहा, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैची आ गई है। आचकचाकर उन्होंने ब्रेक लगा दी, गाड़ी रोक दी। मन ही मन महाराज जी की एक अलौकिक शक्ति को, जिसने ड्राइवर को सुप्त अवस्था में इस पहाड़ी मार्ग पर 12-13 किलोमीटर उनकी कार को सकुशल गंतव्य तक पहुंचा दिया, प्रणाम किया। राम राम।